साथियों, कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया है कि भाई आराम से प्रोफेसरी करो, समाज तो ऐसे ही रहेगा, इसके लिए चिंता करनी छोड़ो और जीवन का आनंद लो। मुझे लगता है जिस समाज में ऐसे मित्र हों उसे दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। यह घोर व्यक्तिवाद तो हमारे साथ हज़ारों सालों से चिपका हुआ है। यहाँ घर किए हुए और घुन की तरह हमें अंदर से खाया जा रहा है। दुनिया के देश उन्नत इसलिए कर पाए कि वहाँ वैचारिक खमीर काफ़ी देर पहले ही उठना शुरू हो गई थी। जर्मनी में मार्टिन लूथर ने पोप और उसके प्रतिनिधियों को 16वीं शताब्दी में ही चुनौती दे दी थी। उसने कहा था, हम लोग चोर को फांसी देते हैं, ठगों को तलवार के घाट उतारते हैं, तो अधः पतन के मुख्य कारण पोप और पादरियों को हर प्रकार के दंड से क्यों न दंडित करें। यदि आग बची रही तो किसी न किसी दिन मैं पोप के समस्त नियमों को जला दूंगा। लूथर ने आवाज़ उठाई कि वर्तमान मठों की संख्या 10% कम कर देनी चाहिए। इनमें रहने वाले यदि प्राप्त लाभों से संतुष्ट न हों तो उन्हें इनसे संबंध तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लूथर ने लोगों को समझाया कि तीर्थ यात्राओं तथा धार्मिक अवकाशों से दैनिक कार्य की हानि होती है, इससे आर्थिक नुकसान होता है। लूथर के साथी हुटर ने सम्राट से कहा था, पोप का पद समाप्त कर देना चाहिए, इस धर्म संस्था की संपूर्ण संपत्ति राज्य में मिला देनी चाहिए और 100 में से 99 पादरियों को व्यर्थ समझकर निकाल देना चाहिए। केवल यही तरीका है जर्मनी के पादरियों तथा उनकी बुराइयों से मुक्ति पाने का। उनकी संपत्ति जब्त करने से राज्य की पुष्टि होगी, उसकी आर्थिक दशा उन्नत होगी और उस पैसे से सेना को शक्तिशाली बनाकर देश की रक्षा की जा सकेगी। आखिर लूथर ने पोप के सब नियम जला डाले। इसके साथ ही इंग्लैंड में भी उसके मत प्रोटेस्टेंट मत का प्रवेश होने लगा। अष्टम हेनरी ने 1534 ईस्वी में पार्लियामेंट के द्वारा पोप के पर कतरवा दिए। उसने राजा को समस्त पादरी नियुक्त करने का तथा उस राज को अपने पास रखने का अधिकार दे दिया जो पहले पोप के पास रोम भेजी जाती थी। साथ ही राज्य के हर कर्मचारी के लिए यह शपथ लेना अनिवार्य बना दिया गया कि वह पोप के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा। हेनरी ने मठों के धार्मिक अवस्था की जांच करने के लिए निरीक्षक भेजे। मठाधीश महंत आलसी और दुष्ट थे। जब छोटे छोटे मठों की संपत्ति जब्त की गई तो धर्म के इन ठेकेदारों, संतों, महंतों आदि ने विद्रोह करवा दिया। राजा ने ये सब मठाधीशों को मौत के घाट उतार दिए जो इस विद्रोह में शामिल थे। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। भय के मारे दूसरों ने भी स्वीकार कर लिया कि हम लोग दुराचारी हैं और उन्होंने अपने अपने मठ राजा को सौंप दिए। मठों की सारी सामग्री बेच दी गई। भूमि को या तो राजा ने अपने कब्जे में ले लिया या फिर बेच दिया। मठों के नाश के साथ ही साथ धर्म मंदिरों की उन प्राचीन मूर्तियों तक को तोड़ दिया गया जिन्हें पोप का आशीर्वाद प्राप्त था। यहाँ तक कि गिरजाघरों में लगे रंगीन शीशे भी तोड़ दिए गए क्योंकि बहुधा उनमें भी मूर्तियाँ बनी रहती थी। चुनाव की प्राचीन प्रथा को तोड़कर अब यह निश्चित हुआ कि राजा स्वयं ही बिशप की नियुक्ति करेगा। मामले में कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए। कैटमबरी के महात्मा टॉमस की मूर्ति तोड़ डाली गई और उस महात्मा की हड्डियां जला दी गई। वेल्स में काठ की एक मूर्ति की पूजा होती थी, उसे तोड़कर एक ऐसे साधु को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया जिसने राजा की आज्ञा न मानकर पोप की आज्ञा मानी थी। इस तरह धर्म गुरु के चंगल से मुक्त होने और उसे सत्याच्युत करने के बाद ही इंग्लैंड विज्ञान में प्रगति कर सका। 18वीं शताब्दी के अंतिम और 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में वहाँ हुई औद्योगिक क्रांति उसी वैचारिक व धार्मिक क्रांति का फल थे जिसके बीज 16वीं 17वीं शताब्दी में बो दिए गए थे। 19वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में स्वतंत्र चिंतकों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों आदि को तंग किया जाता था। वे सब इंग्लैंड पहुंचकर निर्भय हो गए, अपना अपना काम आगे बढ़ा पाए क्योंकि वहाँ वैचारिक स्वतंत्रता थी, कठपुतलापन नहीं था।
भारत में ऐसा वातावरण कभी नहीं बना। यही कारण है कि यहाँ आकर बसने की इच्छा किसी विदेशी विचारक और वैज्ञानिक ने कभी जाहिर नहीं की। इसके विपरीत भारत के आला दिमाग में भी जिस शिखर को विदेशों में जाकर छूते हैं, भारत के आला दिमाग भी जिस शिखर को विदेशों में जाकर छूते हैं, उसे भारत में छूने में वे एकदम असफल रहते हैं। हालांकि गाया जाता है कि यहाँ की धरती को ऋषियों मुनियों, पीरों फकीरों, गुरुओं भक्तों आदि के चरण स्पर्श का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत में किसी गिनती में नहीं होते थे, परंतु विदेश में अपने अनुसंधान से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। कल्पना चावला भारत में कुछ भी नहीं सिद्ध होती हैं, परंतु अमेरिका में एक सितारे की भांति चमकती हैं। हमारे यहाँ यह प्रश्न कभी नहीं उठता कि ऐसा क्यों। हमें ऐसे प्रश्न क्या कभी परेशान करते हैं? हमें तो दूसरी तरह के प्रश्न ही परेशान करते हैं। जैसे अभिनेता संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त की अस्थियों का विसर्जन ऋषिकेश में कर दिया तो हरिद्वार में बवाल खड़ा कर दिया गया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के जिस स्वामी चिदानंद मुनि ने अस्थि विसर्जन करवाया था, उसका पुतला फूंका गया। यह तब है जब ब्रिटेन में बसे लाखों भारतीयों ने अब हरिद्वार में अपने परिजनों की अस्थियां डालने आने के बजाय उन्हें लास्टरशायर की शोर नदी में प्रवाहित करना शुरू कर दिए हैं। और जब शिकागो की डीपाली यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र हेमंत मेहता ने अपनी आस्था इंटरनेट पर बकाया बोली लगाकर बेच दी और अब वह बोली लगाने वाले जिस हैंडरसन के निर्देश के मुताबिक चर्च की सेवा कर रहा है। हमें परेशानी इसलिए होती है कि मलयाली फिल्म अभिनेत्री मीरा ने राजा राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर ली। हमें परेशानी इसलिए होती है कि कन्नड़ अभिनेत्री जयमाला सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह तक चली गई है और मई 2007 में एक हिंदू केंद्रीय मंत्री की ईसाई पत्नी केरल के गुरुवायूर मंदिर में अपने पति के साथ पूजा के लिए प्रविष्ट हो गई है। यानी एक गैर हिंदू औरत जास्मीन मीरा हिंदू मंदिर में प्रवेश कर गई है। धर्मध्वजियों को यह नहीं दिखाई देता कि एक गैर हिंदू ने हिंदू की आस्था को अपनाया है। बवाल यदि मीरा के सधर्मी मचाते तो समझ में आता, किसी मस्जिद या चर्च में किसी हिंदू के जाने पर तो बवाल नहीं उठता है। हम सबरीमाला मंदिर में एक औरत अभिनेत्री के प्रवेश से परेशान हैं, क्योंकि उक्त मंदिर में स्त्री का विशेषता उस उम्र की स्त्री का जिसे मासिक धर्म होता हो, जिसकी आयु 50 तक की हो, उसी को ही प्रवेश करना वर्जित है। महाभारत में कहा गया है कि सत्य बोलना श्रेयस्कर है, परंतु हित की बात करना उससे भी ज़्यादा श्रेयस्कर है। जो सभी प्राणियों का सर्वोच्च हित है वही सत्य है। इन वचनों के आलोक में यदि हिंदुत्व पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात के ही नहीं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के विरुद्ध दंगा भड़काने पर भी हिंदू का भला नहीं होगा। उड़ीसा के ही नहीं बल्कि सारे भारत के पादरियों को मारने से भी एक हिंदू का भला नहीं होगा। यह सारा छद्म हिंदुत्व है। हमें हमलावर मुसलमानों ने उतना नहीं मारा जितना हम अपनी कमजोरियों के कारण मरे हैं। उन कमजोरियों को दूर कर लो, तुम भी विश्व में महाशक्ति बन सकते हो। अमेरिका या कोई दूसरा देश कहीं से पट्टा लिखवा कर नहीं आया है कि वही महाशक्ति बन सकता है, दूसरे नहीं। बस हिंदुत्व के यथार्थ स्वरूप को हृदयंगम करके तुम्हारे एक अंगड़ाई भर लेने की देर है।